गुल्लुक इसे बोलते हैं टीजर, क्या ही बनाया है। फाइनली नेपाली सिनेमा ने भी अपना एटम बम चलाना शुरू कर दिया है। इसकी स्टोरी बेस्ट, इसके एक्टर्स कमाल, इसकी सिनेमेटोग्राफी विजुअल्स धमाल, इसका म्यूजिक बेमिसाल और वीएफएक्स टॉप नॉच। अगर आपको भी नेपाली सिनेमा को करीब से पहचाना है ना, तो इस मूवी और मेरे साथ कनेक्टेड रहना। तो मेरा नाम है सारी, नाम तो सुना ही होगा या फिर कहीं पढ़ा तो जरूर से होगा। सो डोंट वरी, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू एक्सप्लेन यू अबाउट द मूवी पशुपति प्रसाद 2 टीजर। पशुपति प्रसाद 2 के टीजर के बारे में बात करने से पहले पशुपति 1 के बारे में चर्चा करें तो मूवी का लीड कैरेक्टर एक गरीब घराने का होता है, जिसके माता पिता का देहांत हो जाता है भूकंप में और उनका सभी कर्ज आ जाता है उसके सर पर। क्योंकि माता पिता का सपना था कि उनकी अस्थियों को पशुपति में सहलाया जाए, तो वो आता है काठमांडू। और आपको तो पता ही होगा कि काठमांडू को मंदिरों का घर माना जाता है और यहीं पे पशुपति नाथ के मंदिर में उसके काका के साथ वो रहकर अपना काम शुरू करता है। पशुपति नाथ में जब लोग पूजा करके पैसा फेंकते हैं ना, तो वही पैसे को वो उठाता है। पर क्योंकि उससे पहले ही उस पैसे पर हुकूमत होता है हमारे पशुपति प्रसाद 2 के लीड कैरेक्टर बसमें डॉन का, तो वो अपने माता पिता की लोन को कैसे चुकाएगा वो इस मूवी में आपको देखने को मिलने वाला है। काठमांडू में रहते हुए उसका दोस्त हनुमान और मोमो वाला बन जाता है। साथ ही साथ उसे एक वृद्धा आश्रम की माँ भी मिल जाती है। उसके साथ ही साथ उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। इस मूवी का हाईलाइटेड और प्लस पॉइंट था इसका क्लाइमेक्स। इसका क्लाइमेक्स की वजह से ही ये मूवी नेपाल की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी मानी जाती है। क्लाइमेक्स में एक सोने की अंगूठी मिल जाती है उसे और सभी लोगों को वो एक उच्च जिंदगी की आशा देकर बेचने को निकल पड़ता है। वो अंगूठी पर उसे रास्ते में ही मार दिया जाता है। वो रास्ते में एक फूल लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने ही वाला था और साथ ही साथ अपने माता पिता को लोन को चुकता कर उसकी अस्थियों को सहलाने ही वाला होता है और एक असल जिंदगी की शुरुआत करने ही वाला होता है, पर उसे मार दिया जाता है। उसकी वृद्धाश्रम माँ समान महिला, भाई समान दोस्त और होने वाली धर्मपत्नी को बिना बताए ही इस दुनिया से चला जाता है। और कितना इमोशन इस सीन में फील होने वाला है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाला है। उसके बाद अंत में उसके काका उसके गुल्लक को फोड़कर उसके माता पिता के लोन को चुकता कर उनके अंतिम संस्कार भी कर देता है और मूवी खत्म। पशुपति प्रसाद 1 मूवी में जो गुल्लक को फोड़ने के बाद खत्म होती है मूवी, उसी गुल्लक को फिर से फोड़कर पशुपति प्रसाद 2 के टीजर का शुरुआत होता है। वाटर कंसेप्ट मैन, वाटर कंसेप्ट। टीजर में क्या ही सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के साथ दिखाई गई है। जो सिनेमेटोग्राफी इस टीजर में डाला गया है अगर वही इस मूवी में भी होने वाला है ना, तो ये एक नेपाल की वन ऑफ द फाइनेस्ट और क्वालिटी मूवी होने वाली है। और सच में इसका बजट को ध्यान में रख के इसकी टीजर को आदिपुरुष के टीजर से कंपेयर करें तो इसका टीजर आदिपुरुष के टीजर के 1000 गुना लाख गुना बेहतर है। मूवी की लीड कैरेक्टर विपिन कार्की नेपाल की टॉप एक्टर में से एक है और मेरे भी फेवरेट एक्टर है। उनकी एक्टिंग ने हमेशा मुझे इम्प्रेस किया है। उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस इन मूवी जोकर कमाल का था और उसी की वजह से एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भागा ने उनको एनिमल मूवी में अप्रोच भी किया था, पर बाद में क्या हुआ पता नहीं। अब वो उस मूवी में नहीं होने वाले है, पर प्रसाद 2 में फिर से वो अपना जादू और करिश्मा दिखाने वाले हैं। टीजर में जिस तरह से गुल्लक से एक सिक्का घूमते हुए पशुपति मंदिर से जाते हुए पानी के अंदर पाटवान के अंगूठी को जिस तरह से दिखाया जाता है ना, मतलब वाटर कंसेप्ट बाय वाटर कंसेप्ट डिजाइन किया है इस टीजर में। और अंत में एक झलक मूवी की लीड कैरेक्टर बॉस में डॉन का दिखाया जाता है और उनके मुंह से बोला गया वो डायलॉग उसके चेहरे और उनके आवाज से ही हम वो कनेक्शन फील कर लेते हैं। जितने लोगों ने भी पशुपति प्रसाद देखा है तो वो उनसे कनेक्शन फील कर ही ले। मूवी में शायद कल्चर का रेफरेंस भी लिया जाएगा। टीजर का बीजीएम कमाल का है और ओवरऑल ये टीजर बहुत ही अच्छा है और मूवी के लिए एक्साइटमेंट तो पहले से ही थी, पर इस टीजर को देखने के बाद वो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। मूवी आ रही है दशहरे के मौके पर, जहां पे सलमान खान की टाइगर 3 भी आ रही है और नेपाल में ये मूवी बॉक्स ऑफिस को फोड़ के रख देगी। आपने इस चीज को अभी तक नहीं देखा है तो जाके अभी देखिएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी का टीजर है फ्रॉम नेपाली इंडस्ट्री और इसका टीजर लिंक मैं अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में भी डालने ही वाला हूँ। अगर आपको पशुपति प्रसाद 1 की डिटेल रिव्यू चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, मैं जरूर से उसका रिव्यू भी फिर से करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो पसंद आए तो चैनल को